कुछ करो कुछ बनो भाग 8। दानी बनो। सभी मतों, पंथों और ग्रंथों में दान देने की महिमा भरी हुई है। वेद तो यहाँ तक कहते हैं, न तदको अस्ति। ऋग्वेद अदाता का घर घर ही नहीं है। अथर्ववेद में तो यहाँ तक कह दिया है, शतहस्त समाहार सहस्त्र हस्त्र संकीर। हे मानव, तू सैकड़ों हाथों से कमा और हजारों हाथों से दान कर। युवकों, आप भी दान देकर दानी बनो। और दानी भी कैसे? कबीर रहीम जैसे। रहीम एक नवाब थे। वे प्रतिदिन दान दिया करते थे। दान देने का नियम यह था कि रुपए पैसों की ढेरी लगा लेते थे और आंखें नीचे करके उस ढेर में से मुट्ठी भर भर कर याचकों को देते जाते। एक दिन गंग कवि भी वहां उपस्थित थे। उन्होंने देखा कि एक याचक 2-3 बार ले चुका है, परंतु रहीम फिर भी उसे दे रहे हैं। यह दृश्य देखकर गंग कवि ने पूछा, सीके कहाँ नवाबजू देनी ऐसी देन। ज्यों ज्यों कर ऊंचे चढ़े त्यों त्यों नीचे नैन। तब रहीम ने बड़ी नम्रता से उत्तर दिया, देने हारा और है जो देता दिन रैन। लोग भरम हम पे करें या विद नीचे नैन। दान दो और नम्रता पूर्वक दो। कुढ़कर, जलकर, खींचकर और दुखी होकर मत दो। गीता में क्या सुंदर कहा है, श्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। गीता। हे अर्जुन, अश्रद्धा से किया हुआ यज्ञ, दान, तप और जो कुछ कर्म किया जाता है वह सब व्यर्थ है। श्रद्धा रहित कर्म का न इस लोक में फल मिलता है और न परलोक में। इसी भाव को एक व्यक्ति ने इस प्रकार व्यक्त किया है, श्रद्धा पूर्वक दो। यदि श्रद्धा नहीं है तो कुछ भी मत दो। हस्तस्य भूषणम दानम। हाथ का भूषण कंगन नहीं है, अपितु दान है। अतः दान दो। दानी बनो। दान की महिमा का वर्णन करते हुए महात्मा विदुर जी कहते हैं, द्वांभसि निविष्टभ्यो गले बद्ध्वा दृणाशिलाम धनवंत मदातारम दरिद्रम च तपस्विनम। विदुर प्रजागर।
इन दोनों व्यक्तियों के गले में दृढ़ पत्थर बांधकर जल में डुबा देना चाहिए। दान न देने वाले धनिक को और तप परिश्रम न करने वाले दरिद्र को। यह धन सदा किसी के पास रहता नहीं। भर्तहरि जी कहते हैं, दानम भोगो नासस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। नीति शतक। दान, भोग और नाश धन की तीन ही गतियां हैं। जो न तो धन को दान करता है और न उसे अपने उपभोग में लेता है, उसके धन की तीसरी गति होती है, अर्थात नष्ट हो जाता है। प्रिय युवकों, आप कहेंगे कि हमारे पास धन नहीं, हम कमाते नहीं, हम कहाँ से दें? चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो कुछ जेब खर्च मिलता है, उसमें से ही कुछ देने का स्वभाव डालिए। और सुनिए, एक कवि के शब्दों में, आपके पास देने के लिए कितना कुछ है। प्रेम पड़ोसी को दो, मित्र को दो सत्य हृदय, मानहीन को मान, भीत को सदा अभय दो। भक्तिपूर्ण मन से दो पिता को आदर, भाई बहनों को दो ज्यादा संपत्ति सादर। शुभ आचरण स्वयं को दो, बच्चों को दो शिक्षा, दीन जनों को दो उनका हक, समझ सुभिक्षा। अपने को इज्जत दो, सेवा दो जन जन को, प्रभु के पावन चरणों में तो निज मन को। एक अन्य कवि ने भी कितना सुंदर कहा है, तन से सेवा कीजिए, मन से भले विचार, धन से संसार में करिए पर उपकार। एक बार एक धुनिया महर्षि दयानंद के पास गया और बोला, महाराज, मैं गरीब हूँ, दान नहीं दे सकता, मेरा उद्धार कैसे होगा? स्वामी जी ने सांत्वना देते हुए कहा, जिसकी जितनी रुई हो धुनकर उतनी ही लौटा दो, ईमानदारी से कार्य करो। यदि कुछ दे नहीं सकते तो मन से ही दूसरों की भलाई की भावना करो, इसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आप भी दूसरों के लिए मंगल कामना तो कर ही सकते हैं। यदि किसी को कुछ दे नहीं सकते तो किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष और घृणा की भावना तो मत रखो। दान देने से स्वार्थ बुद्धि दूर होकर आत्मा का विकास होता है। अतः आपकी सदा यह भावना होनी चाहिए, दत्तान्मा पूषम
अथर्ववेद मैं दान देना कभी न छोड़ूं। इति ओम सम।